हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अमाइंस के बारे में। तो अभी हम अमाइंस के कुछ इंट्रोडक्शन सीखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है। तो अभी ये जो जो वीडियो है मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट फास्ट बताऊंगा, क्योंकि चीजें मैं एक्चुअली रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अमाइन पढ़ने से पहले हमें अमोनिया क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। तो अभी हम क्या करते हैं कि जब भी किसी अमोनिया को या फिर किसी अमोनिया मॉलिक्यूल को हम उसके एक हाइड्रोजन को या एक से अधिक हाइड्रोजन को किसी कार्बन चेन से, जिसको हम एल्काइल चेन बोलते हैं, एल्काइल चेन से रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे एक रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा RNH2 बनेगा। अगर दो रिप्लेस कर देंगे, 2H रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या बनेगा? अगर 2H रिप्लेस कर देंगे तो ये बनेगा RNH और फिर क्या आ जाएगा? R। और अगर हम इसमें से 3H रिप्लेस कर देंगे तो 3H 3R के साथ, तो ये बन जाएगा RN, फिर R और फिर क्या? R। इसका मतलब ये है कि जो बना है, ये जो डेरिवेटिव बने हैं, किसके डेरिवेटिव हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अमाइंस बोलते हैं। तो देखिए जो हमारा RNH2 है, इसमें इसमें हमारे पास N के पास 2H है, तो इसीलिए यहां पे एक फॉर्मूला लगाते हैं 3 - N, और N है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे देखिए 3 - 2 करेंगे तो ये 1 आएगा। तो ये जो अमाइन होगा वो होगा 1 डिग्री अमाइन, या फिर इसको हम बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। और यहां पे देखिए अगले में ये 3 यहां पे N के पास H 1 है, तो ये 2 आएगा। और ये क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा 2 डिग्री अमाइन। वेरी वेल। अब यहां देखिए, यहां पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे? 3 - 0, तो यहां आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि अमाइंस क्या होते हैं। तो अमाइंस होते हैं डेरिवेटिव, किसके? अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग अमोनिया से हाइड्रोजन के जगह एल्काइल चेन को रिप्लेस कर दे तो हमारे अलग अलग अमाइंस बन के आते हैं। आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, आई होप। तो अब हम अमाइंस को कैसे डिफाइन करेंगे कि अमाइंस क्या होते हैं। तो अमाइंस क्या होते हैं भाई? तो अमाइंस होते हैं, क्या होते हैं? तो ये होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। क्या होते हैं ये? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। और मैंने अभी आपको दिखाया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में। ठीक है। अब सबसे पहले हम सीखते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर कैसे होता है इसका? नोमेनक्लेचर मतलब नाम कैसे लिखते हैं हम। तो देखिए नोमेनक्लेचर में हमारे पास दो नाम है। एक है कॉमन नेम, कॉमन नेम, एक कॉमन नेम हम यूज करते हैं, और एक यूज करते हैं हम IUPAC वाला नाम। तो IUPAC वाला नाम का तो एक पैटर्न होता है, एक रूल होता है, लेकिन कॉमन नेम के लिए यहाँ कॉमनली यूज्ड नाम के बारे में हम लिखते हैं। अब देखिए कॉमन नेम सीखने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि जब भी एक कार्बन दिया हो, मान लीजिए CH3, और इससे अगर NH2 जुड़ा हो डायरेक्टली, तो ये तो 1 डिग्री है। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसमें N के पास जो H है उसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो ये 3 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? 1 डिग्री आएगा। अब हम क्या करते हैं, अगर इसका हमें कॉमन नेम लिखना है, तो ये देखिए CH3 है और उसके बगल में NH2 जुड़ा हुआ है। तो CH3 जो है, CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? मिथाइल ग्रुप। मेथ बोलते हैं एक कार्बन के लिए। और चूंकि जो हमारा चारों वैलेंसी है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है, इसलिए मिथाइल यूज करते हैं। और NH2 के लिए हम क्या यूज करते हैं? अमाइन। तो ये हो जाएगा मिथाइल अमाइन। तो कॉमन नेम लिखते दौरान पहले कार्बन की संख्या को दिखाते हैं, और
उसके बाद अमाइन को दिखाते हैं। जैसे अगर आईयूपीएसी में हमको देखना है कि आईयूपीएसी में हम CH3NH2 को कैसे लिखें, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं, और चूंकि एक कार्बन है तो हमेशा सिंगल बॉन्डेड ही होगा, तो ये एन हो गया। और उसके बाद क्या लगाएंगे, अमाइन लगाएंगे, तो इसमें मिथेना अमाइन लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए ई और ए दो वोवेल साथ में आ चुके हैं, तो एक जो ई होगा वो यहाँ पे नाम में नहीं आएगा, तो नाम क्या बनेगा, मिथेना अमाइन। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आईयूपीएसी नेम लिखते दौरान हमको मिथाइल नहीं यूज करना है, और कॉमन नेम यूज करते दौरान मीथेन यूज नहीं करना है। प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हो, कि ये हमारे पास है CH3 CH2 NH2। अब यहाँ पे देखिए ये दो कार्बन का है, तो दो कार्बन के लिए अगर मैं कॉमन नेम लिखूं तो कॉमन नेम में आता है इथाइल, तो ये हो जाएगा इथाइल अमाइन। और आयुपैक नेम लिखूं तो आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथेनामाइन। क्या बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। ये तो हमारा प्राइमरी अमाइन के लिए था, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे CH3 NH और CH3, दोनों तरफ CH3 है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये CH3 इधर, ये CH3 इधर, तो दो CH3 है, दो CH3 मतलब डाई मिथाइल। तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। और क्या, अमाइन। और आयुपेक नेम लिखते समय ध्यान दीजिएगा, आयुपेक नेम लिखते समय हमें क्या करना है, हमें मेन चेन बना लेना है। तो मान लीजिए ये हमारा मेन चेन हो गया, और N से जुड़ा हुआ ये जो ग्रुप है वो एक टाइप का सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, तो N से जुड़ा है ये CH3, इसीलिए इसको लिखते हैं N मिथाइल। क्या लिखते हैं, N मिथाइल। और मेन ग्रुप में एक ही कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, मिथेनामाइन। वेरी इजी, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं अभी फिर से एक क्वेश्चन देता हूं, लेकिन इस बार हम सेम ग्रुप दोनों साइड नहीं रखेंगे। तो ये CH3 है, ये NH है, और ये CH2 है, ये भी क्या है, CH3 है। तो इधर देखिए दोनों ग्रुप में, यहाँ पे दोनों ग्रुप में अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन है। तो अब क्या करते हैं, जैसे अगर कॉमन नेम लिखना है तो आपको पता है कि इसको हम मिथाइल लिखेंगे, और हमको पता है कि इसको हम इथाइल लिखेंगे। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल अमाइन। वेरी इजी। और आयुपैक नेम लिखते दौरान आपको ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, कि मेन चेन वो होना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ये होगा मेन चेन। तो फिर से N से क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल। और ये हो जाएगा इथेनामाइन। मुझे लग रहा है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, जिसमें हम 3 डिग्री के बारे में जानते हैं। 3 डिग्री कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये CH3 है, ये N है, ये CH2 CH3 है, और यहाँ पे भी CH3 है। तो याद रखिए कॉमन नेम में क्या है, कॉमन नेम में ये है इथाइल, तो इथाइल सबसे पहले आएगा, इथाइल। और ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो इथाइल, फिर क्या, डाई मिथाइल, और लास्ट में अमाइन। फिनिश्ड। और आयुपेक लिखते दौरान हमको ये ध्यान देना है कि पहले मेन चेन बनाइए, तो मेन चेन तो ये हो जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो यहाँ पे N से CH3 दो बार जुड़ा हुआ है, तो इसे लिखेंगे ऐसे N कॉमा N डाई मिथाइल। और क्या होगा, तो इथेनामाइन क्या हो जाएगा, इथेनामाइन। वेरी वेरी इजी, आई होप यू गॉट। अब देखिए फिर से देता हूं एक सवाल जो आप समझेंगे। तो CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ N है, यहाँ CH3 है, फिर यहाँ पे CH2 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 और CH3। अब ये 3 डिग्री ही है, लेकिन यहाँ देखिए इसमें दो कार्बन, इसमें एक कार्बन, इसमें चार कार्बन। तो ये है इथाइल ग्रुप, ये है मिथाइल ग्रुप, और ये है ब्यूटाइल ग्रुप। 4 कार्बन के लिए तो नाम क्या हो जाएगा भैया, बी से स्टार्ट करेंगे कॉमन नेम में, तो ब्यूटाइल
फिर इथाइल, फिर मिथाइल और लास्ट में अमाइन। और अब ये आयुपैक नेम अगर हमको करना है तो आयुपैक नेम में मेन चेन हम ये चुनेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या सबसे अधिक है। फिर क्या करेंगे, एन पे इथाइल, क्योंकि ई पहले आता तो इथाइल ई, फिर एन पे मिथाइल, फिर ब्यूटेन, ब्यूटेनामाइन, वेरी वेरी इजी। बोलिए, अब कुछ कॉमन नेम याद कर लेते हैं, जैसे एनालीन, जैसे बेंजीन ये है, तो बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम एनिलीन बोलेंगे। अच्छा, ये तो 1 डिग्री हो गया ना। अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास एनिलीन दिया हुआ था, उसमें से मैंने एक H गायब करके वहां CH3 लगा दिया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल एनालीन। एनिलीन, आई एम रियली सॉरी, ये एनिलीन होगा। अब यहाँ पे देखिए, फिर से हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि दोनों ही हाइड्रोजन गायब हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये CH3 और ये एक, ये दो, और यहाँ पे हो जाएगा N, डाई मिथाइल और क्या हो जाएगा, एनिलीन, एनिलीन। ठीक है, बहुत ही आसान सा ये लेक्चर था जिसमें मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने सिखाया कि IUPAC नेम कैसे करते हैं, किसका, IUPAC और कॉमन नेम दोनों ही सिखाया, किसका, अमाइंस का। तो आई होप आपको मजा आया होगा, और सारे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।